नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एसएनए पर जो बिल हैं भुगतान के, वो कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो है एसएनए लॉगिन कर लेना है। उसके पश्चात बिल एलोकेशन, बिल प्रोसेसिंग के अंदर जा कर के उसके बाद बिल एलोकेशन करने के बाद बिल जो है बिल नंबर हम डाल देंगे और डेट डाल देंगे। और उसके बाद में बिल सब्जेक्ट, जिस डेट को हम बिल बना रहे हैं वो डेट डाल देंगे। और उस डेट सेलेक्ट करने के बाद में बिल नंबर 01 यहाँ पर हम मैनुअली डाल देंगे, क्योंकि जो है ऑनलाइन रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है। फिर इस तरह से समग्र शिक्षा को सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है बिल वो जनरेट हो जाएगा। और बिल जनरेट करने के बाद में हम, जैसे हमारा बिल जनरेट होता है, फिर जाएंगे हम अदर बिल्स में और वेंडर बिल्स में वेंडर प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद में जो है हमारा ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है और बिल नेम जो हमने बिल बनाया है वो सेलेक्ट हमको शो हो जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। सैंक्शन नंबर हमको यहाँ पर डाल देने हैं, सैंक्शन की डेट डाल देनी है, जिस डेट को हम सैंक्शन बना रहे हैं। और उसके बाद में हम बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे। बैंक अकाउंट नंबर हमको वो वाला डालना है जिसको हमको पेमेंट करना है, यानी हमको बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट नंबर इसमें जो है वो डाल देना है। तो बैंक अकाउंट नंबर का हम ऑप्शन जब क्लिक करते हैं तो हमको मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा और एक एक अंक जो है उस बैंक अकाउंट नंबर का हमको उसमें पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि वेंडर का जो है वो नाम आता जाएगा। और इस तरीके से हमको हमारा पूरा बैंक अकाउंट नंबर पर डालने के बाद में जो वेंडर नाम आएगा वो हमें एक बार अच्छे से टैली कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के खाते में पैसा चला जाए, तो एक बार अच्छे से हमको चेक कर लेना है। और वेंडर सेलेक्ट करते ही इस तरीके से उसका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ब्रांच का नेम आ जाएगा, यानी किस ब्रांच में उसका अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर आ जाएंगे। उसको एक बार फिर टैली कर लेंगे हम। और अकाउंट में जो है कितना अमाउंट हमको डालना है वो अमाउंट हम शो कर देंगे, उसमें मतलब पुट कर देंगे। और रिमार्क या वर्क ऑर्डर नंबर, यानी जो हमको वर्क ऑर्डर नंबर डाल देंगे फिर सबमिट करने के बाद में। और इस तरीके से फिर वर्क ऑर्डर नंबर डालने के बाद में जैसे हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में हमारा डेटा सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है देख सकते हैं, जो वेंडर का नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, ब्रांच नेम आ जाएगा और अमाउंट कितना हमको अमाउंट जो है ऐड करना है। और उसके बाद में हमको किस मद से पैसा जो है वो डालना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जिस मद से हमको पैसा डालना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और मान लीजिए हमको इसी में कोई और जो वेंडर ऐड करना है तो उसका भी एक प्रोसेस है, उसको भी हम ऐड कर लेंगे। उसको हम जो है इसी बिल में, मान लीजिए कई सारे जो वेंडर हैं हमको ऐड करने हैं, कई सारों का पेमेंट करना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले जैसे हम एक वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा। ऐड न्यू का हम ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, वापस से वही हमको रिपीट करना है और वैसा का वैसा ही दोबारा से हमको प्रोसेस करना है पूरा। वही बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे ऐड न्यू करने के बाद में। और बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में जो है हम रैंडमली, मतलब मैनुअली जो है बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे एक एक नंबर डाल के। और फिर से हम एक बार सारी उसकी डिटेल्स जो है वेंडर की वो चेक कर लेंगे और कितना अमाउंट उसको हमको जो है डालना है उसके खाते में वो अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। और किस मद से डालना है वो उसी प्रकार जैसे हमने पहले किया है अभी, उसी तरीके से हम उस मद में सेलेक्ट कर लेंगे कितना अमाउंट हमको डालना है। और इस प्रकार से जो है हम कई सारे जो वेंडर ऐड कर सकते हैं एक ही बिल में, कई बार हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 2 जनों को अलग अलग पेमेंट करना है, 2 लोगों को या 3 लोगों को, 4 लोगों को, हम चाहे जितने वेंडर इसमें हम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको अलग अलग पेमेंट, अलग अलग राशि का पेमेंट एक ही बिल के ज़रिए हम पेमेंट कर सकते हैं। ये इसलिए यूज़ किया जाता है, मान लीजिए हमको जो है अलग अलग बिल नहीं बनाने हैं और आप चाहते हैं कि एक ही बिल में सभी का या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भुगतान हो जाए, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला या ये वाला तरीका
अपना सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है कई सारे वेंडर्स को सेलेक्ट कर लेंगे और उनका पेमेंट कर देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि हम आए दिनों आपसे संबंधित जानकारी के लिए वीडियोस हमारे चैनल पर अपडेट करते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं, जिससे हमारे कर्मचारी साथियों की हेल्प हो सके। तो इस तरीके से हम वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, देख लीजिए, और उसके बाद में सेलेक्ट होने के बाद में वही हमको उसका नेम सर्च कर देख लेना है, एक बार मैच कर लेना है। मोबाइल नंबर जो है, ब्रांच नेम यानी जहाँ पे खाता है, बैंक अकाउंट नंबर एक बार फिर से टैली कर लेंगे। अमाउंट हम उसमें फीड कर देंगे। अमाउंट डालने के बाद में वही वर्क ऑर्डर और वर्क नंबर हम डाल देंगे। दोस्तों, सेंक्शन नंबर और वर्क ऑर्डर नंबर कोशिश करिएगा कि वही हो जो बिल नंबर हो, यानी 1 2 3 4 जिस प्रकार से आप बिल बनाएं उस प्रकार से ही होने चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। और इस तरीके से हम वेंडर जो है, दोनों वेंडर अमाउंट डालने के बाद में सेव कर सबमिट करेंगे, वैसे ही सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम अगर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो तीसरा वेंडर जो है हम उसको भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि 2 ही वेंडर हमारे इसमें रहें या 2 लोगों को ही पेमेंट करना है, तो 2 को भी कर सकते हैं उसके बाद में, या अधिक को भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा जो बिल जनरेट हो जाता है, इस प्रकार से हम 3, जैसे हमने इस बिल में जो है 3 लोगों को किया है पेमेंट, तो उसके लिए हम इस तरीके से फिर बिल ECS पर हम OTP ले लेंगे। लेकिन OTP लेने से पहले हमको जो है रिपोर्ट्स में जा कर के, और जैसे ही हम वेंडर बिल में जा कर के वेंडर प्रोसेस करने के बाद हमने जो बिल बनाया है इस प्रकार, उसमें सबसे पहले हमको किस मद से पैसा, हमको जो भी हमने वेंडर ऐड की है उन सब का अमाउंट हमको जो है बिल में देख करके टोटल कर लेना है, और किस संबंधित मद से हम उनको पैसा डाल रहे हैं उस मद में टोटल अमाउंट आएगा। याद रखना साथियों, टोटल बिल की राशि जो है वो ही उस मद में हमको ऐड करनी है। जैसे मान लीजिए हमने अभी जो 3 वेंडर ऐड किए हैं उनको तीनों को मिला करके जो भी राशि आएगी हमारी, मान लीजिए 10,000 आई है, या जो भी जितने वेंडर्स को सबको मिला करके राशि आई है वो राशि, और किस किस मद से पैसा करना है हमको उस मद का हम इसमें ज़िक्र कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये हमारा जो है कंपोनेंट भी इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। आप कंपोनेंट ऐड करने के बाद में दोस्तों हम इसकी रिपोर्ट एक बार चेक कर लेंगे वेंडर बिल रिपोर्ट्स में जा कर के। वही हम ईयर मंथ और सेलेक्ट करेंगे तो हमारी रिपोर्ट जो है हम इनर आउटर डाउनलोड कर लेंगे, और एक बार फिर अच्छे से इस बिल को पहले फॉरवर्ड करने से पहले चेक कर लेंगे हम। जैसे ही बिल इस प्रकार डाउनलोड हो जाएगा तो हमको क्या क्या चेक करना है, हमारा जो मद है वो हम पहले जो आउटर वाले पेज है उस पर हमारा जो मद हमने डाले हैं वो चेक कर लेने हैं। फिर लास्ट में सबका अमाउंट चेक कर लेना है। उसके बाद में हमको बिल ECS फॉरवर्ड करने के बाद में बिल प्रोसेसिंग में, और बिल ECS फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद में इसको वेरीफाई करके OTP जनरेट कर लेंगे दोस्तों। और OTP भेजने के बाद हमारे प्रिंसिपल के पास में OTP जाएगा। OTP डालने के बाद में हम सबमिट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद